Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. I'm Mr. Vibur Rahman. Today we will अब दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पेपर 1। इसके लिए जो टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स है। मैक्स मार्क्स 80 हैं। इधर लिखे हुए भी थे, ये हमने पहले लिखे थे, अभी हमने टोटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। 220 नंबर प्रैक्टिकल और 80 नंबर पेपर 1 है। और पेपर ए का जो प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर, उसके तो 100 हो गए। इसी तरह जो पेपर बी और पेपर बी का जो प्रैक्टिकल है उसके 100 हो गए और टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 200 होते हैं। तो इसमें इसका मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ये आप देख रहे हैं, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फॉर ईच पार्ट, यानी कि फ्रॉम ईच पार्ट। पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट बी में से भी आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन 10 का हो, कोई 5 का हो, कोई 7 का हो, कोई 3 का हो। मार्क्स इक्वल होते हैं हर क्वेश्चन के। तो इसमें जो जाहिर है, मैंने अभी रिसेंटली बीए के पेपर्स दिए हैं, तो मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो है व्हाट इज एन आउटपुट, डिस्कस एटलीस्ट 5 डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। आपने आउटपुट की, अब मुझे जो है ना, जब बीए के पेपर्स में देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं 3 क्लास में हूँ, बीए में तो हूँ भी नहीं। अब कौन इस तरह के सवाल देखकर मतलब कहेगा कि ये मुश्किल है। व्हाट इज एन आउटपुट, आउटपुट क्या होती है। दूसरा, डिस्कस एटलीस्ट 5 डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। आप देख लें आउटपुट डिवाइसेस कितनी इजी क्वेश्चन है। और फर्क ये है कि अब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर है आप इस तरह तो नहीं कि सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिख देने से 10 नंबर मिलेंगे। आपको आउटपुट डिवाइसेस पर जो है ना, हर डिवाइस पर एटलीस्ट 4 to 6 लाइंस का नोट लिखना होगा। यानी अगर आप कहते हैं स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो उस पर आप लिखेंगे कि स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। अगर वो इंग्लिश में है, तो उर्दू में है तो आप लिखेंगे स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट आला है। और फिर आप लिखेंगे कि इसमें ये सिर्फ इसकी जो आउटपुट होती है वो सिर्फ साउंड की शक्ल में हमें मिलती है, जो आवाज़ है उस सूरत में हमें इसकी आउटपुट हमें मिलती है। और आप अगर चले जाएंगे मॉनिटर पर, मॉनिटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है, उसका हमें विजुअल इफेक्ट्स मिलते हैं, हम वीडियो देख सकते हैं। व्हाट डज स्टोरेज मीन, डिस्कस एटलीस्ट 5 डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज का क्या मतलब होता है, और स्टोरेज डिवाइसेस 5 स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। डिस्कस एटलीस्ट 5 डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। एक तो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, और कौन सी डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, क्लाउड है, बस काफ़ी है। तो ये 5 से भी ज़्यादा हो गई हैं, 5 स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और पहले इनका मतलब बताना है कि स्टोरेज डिवाइस होती क्या है। वो आला जिस पर हम काफ़ी मुद्दत के लिए अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो कहलाती है स्टोरेज, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इन्होंने स्टोरेज डिवाइस का नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है व्हाट डज स्टोरेज मीन, स्टोरेज का क्या मतलब है, यानी ज़ख़ीरा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का क्या मतलब होता है। डेटा को या इंफॉर्मेशन को लंबे अरसे के लिए सेव करके रखना, महफूज करके रखना कहलाता है स्टोरेज। टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म या फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड स्टोरेज। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ कैन यू कैटेगराइज इट्स डिफरेंट टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसको आप किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारी ये जो विंडो होती है, हम कहते हैं विंडो 7, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो XP, ये सारे क्या हैं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं और विंडोज़ भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कंप्यूटर की जो बाकायदा लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है उसमें। ये विंडो जो है ना, ये तो हम अपनी आसानी के लिए बोलते हैं कि विंडो एक्चुअली उस चीज़ का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाउ कैन यू कैटेगराइज इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। तो ये आई थिंक जैसे एंड्रॉयड है, लेस्टन है और आईफोन है, ये सारे इसकी टाइप्स होंगी, कंफर्म नहीं है, होंगी ये। और डिस्कस एट, क्योंकि फिलहाल मैं खुद एज अ टीचर नहीं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा, बल्कि एज अ स्टूडेंट आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं कोई PhD वो हूँ, क्वालिफाइड हूँ। मैं खुद फिलहाल
स्टूडेंट हूँ और लर्निंग स्टेजेस में हूँ, इसलिए अपना सिर्फ नॉलेज, जो लिमिटेड नॉलेज है उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात ने घेरा हुआ था आगे बढ़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो मुश्किलात आपको ना आए। मेरी ये मुश्किलात थी कि मुझे नहीं पता था ये बीए क्या होता है, बीए के टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, फिर उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने होते हैं, फिर ये बीए किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, फिर बीए के फ़ायदे क्या होंगे, बीएससी क्यों ना करूँ, डिवाइस डिफाइन इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। पहले हमने इनपुट को डिफाइन करना है कि इनपुट होती क्या है, और उसके बाद हमने ये डिफाइन करना है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस होती है माउस, कीबोर्ड और माइक, हर वो चीज़ जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी भी स्टोरेज में डेटा को पुट कर सकें, अंदर पुट करें, वो होती है इनपुट डिवाइस। और जो चीज़ आपको डेटा दिखाए, आपको शो करे, आपको सुनाए, आपको फील करवाए, वो होती है आउटपुट डिवाइस। तो ज़ाहिर है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें शो करता है डेटा, और इस तरह स्पीकर आउटपुट है क्योंकि वो हमें डेटा को सुनाता है, हम सुन सकते हैं। डिस्कस एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? आई थिंक वर्ड भी एक बिजनेस एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एक बिजनेस एप्लीकेशन है, और पावर पॉइंट भी एक बिजनेस एप्लीकेशन है, और अगर और भी हैं तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो मतलब ये कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि आप कोई बहुत जो है वो मोटी सी बुक ले आए कंप्यूटर साइंस की बीए के लिए और उसमें से आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको बाकायदा बुक्स शो करूंगा कि ये वाली बुक्स है और ये आपने लेनी है, और फिर ये भी बताऊंगा कि उस बुक में से आपने कौन सा टॉपिक अपने लिए चूज करना है के पेपर की तैयारी के लिए। इसमें जो है ना दूसरा पार्ट 1 तो था इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन थे। जो पार्ट 2 है वो है प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से 2 क्वेश्चन करने थे, तो मैंने भी 2 किए थे। एक मैंने किया था, एक क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 5 के 2 पार्ट्स हैं, फिर 6 के भी 2 हैं, फिर 7 के भी 2 हैं, 8 के भी 2 हैं, यानी फर्दर इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और हर पार्ट के कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के 20 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि एक पार्ट 10 नंबर का है ना, और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो 10 और 10 20, तो हर क्वेश्चन के 20 नंबर हो गए। तो जो पहला पार्ट है इसमें डिस्कस सिंटैक्स एंड सिमेंटिक रूल्स शॉर्टली विद एग्जांपल। तो ये जो सिंटैक्स होते हैं ये आपने लैंग्वेज में देखा होगा ना, आप सेमीकोलन हो गया और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जो हम लैंग्वेज में मुख्तलिफ चीज़ें, डॉट्स वगैरह, कॉमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं और उनका बाकायदा एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है, वैसे नहीं। और जो बी पार्ट है वो है डिस्कस एटलीस्ट 5 डेटा टाइप्स विद एग्जांपल। अब डेटा टाइप्स एग्जांपल्स के साथ, ये जब हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा लेक्चर जो है ना टॉपिक्स पे, तो उसमें आपको डिस्कस करवाऊंगा। अभी मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया है जोश में आकर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, राइट प्रोग्राम। अब प्रोग्राम शुरू हो गए जिनसे मेरी जान जाती है, क्योंकि ये जो है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज वो होती है बाइनरी, यानी 1 और 2। ये ऐसा नहीं होता कि हम इसको उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें या सराइकी, पंजाबी, इनमें बात करें और समझ जाए, नहीं है। हमने 1 0 फॉर्म में बात करनी होगी, ये उसको समझता है। हम 1 कमांड देंगे तो ये उसका मतलब होगा कि हम इसको कह रहे हैं यस डू इट, यानी इसे कर डालो। अगर हम इसको 0 कमांड देंगे तो इसका मतलब है हम इसको किसी चीज़ को करने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड है वो चीज़। तो इस तरह हम जो है ना इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और इतने 0s 1 होंगे जिसको ये सम अप करके और उसके एक मतलब निकालेगा और फिर उसके मुताबिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर साइंस पेपर बी है, ये भी 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स टाइम अलाउड है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, attempt any 4 questions, selecting 2 questions from each part. All questions carry equal marks. हर क्वेश्चंस के बराबर नंबर हैं और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 4, selecting 2 questions from each part। ये है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। जो पेपर ए था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 था, लेकिन वो एक था
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट और दूसरा पार्ट था प्रोग्रामिंग यानी C++ का। और जो पेपर बी है कंप्यूटर साइंस, उसका जो पार्ट 1 है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो पार्ट B2 है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। इसके जो बकाया क्वेश्चंस हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 पार्ट हैं, हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। पार्ट 1 में से भी 2 करने हैं और पार्ट 2 में से भी 2 क्वेश्चन, यानी टोटल जो पेपर बी है इसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।